नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बात की सेंसर्स के लिए किस टाइप के सिग्नल होते हैं, किस किस टाइप के सिग्नल यूज होते हैं और उन सिग्नल्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है कि वो अडेप्टेबल हो जाए नेक्स्ट आने वाली स्टेजेस के लिए। मीन्स सिग्नल एक्वायर करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसके अंदर पर्टिकुलर चेंज किए जाते हैं और वो चेंज इस तरीके से होते हैं कि नेक्स्ट स्टेजेस उसको अडेप्ट कर ले प्रॉपरली। ये सारा प्रोसेस हमने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा कि सेंसर्स जिन सिग्नल्स को हैंडल करता है, ए टू डी कन्वर्जन, डी टू ए कन्वर्जन, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम शुरू करते हैं सेंसर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर सेंसर के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम और सो ऑन। सबसे पहले मैं ह्यूमन सेंसेस की बात करता हूँ। तो ह्यूमन सेंसेस कि जैसा कि आपको पता होगा, सुनते आए बचपन से कि ह्यूमन की 5 सेंसेस हैं। कहते हैं 6 सेंस एक और होती है, वो हमारा ये होता है कि हमें कोई फ्यूचर का इंट्यूशन हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन सीधे देखने से हमारी 5 सेंसेस है। और वो 5 सेंसेस कौन सी है? सबसे पहले टंग आती है, टंग टेस्ट करने के काम आती है। उसके बाद स्किन है, स्किन टच को फील करती है, प्रेशर को फील करती है, टेम्परेचर को फील करती है। उसके बाद आइज़ है, आइज़ देखने का काम करती हैं, लाइट को सेंस करती हैं। और ईयर्स क्या करते हैं? वो साउंड को सेंस करते हैं। साथ में बॉडी को बैलेंस करने के ये काम आते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार जनरली बोलते थे कि उसके ईयर पे स्लैप कर दिया किसी ने और चक्कर आ गए उसको और वो गिर गया। ठीक है, ईयर पे स्लैप करते ही क्यों होता है ये? क्योंकि एयर के अंदर फ्लूइड होता है ट्यूब्स के अंदर, और वो फ्लूइड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब आप गोल गोल घूमना, रोटेट करना स्टार्ट करते हैं समटाइम्स, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यू फील कि सब कुछ घूम रहा है, आपका बैलेंस खो बैठोगे। और वो बैलेंस क्यों खोते हो आप? क्योंकि देर इज लिक्विड इन योर ईयर, और वो लिक्विड डिस्टर्ब होता है जब आप घूमना स्टार्ट करते हो, रोटेट करना स्टार्ट करते हो तो। और उसके जब वो डिस्टर्ब होता है तो यू विल लूज योर बैलेंस। इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि हमारी जो नोज है, नोज स्मेल करने के काम आती है। नोज का एक और काम भी है रेस्पिरेशन का, लेकिन रेस्पिरेशन की बात करूं तो उसके अंदर तो कुछ नहीं है। उसके अंदर तो ये होल, जो नोज के होल है, ये यूज होते हैं, लेकिन दीज आर जस्ट पैसेज फॉर दोज। और उसके लिए फिल्ट्रेशन का काम भी होता है वैसे यहाँ, और एयर की फिल्ट्रेशन का, और साथ में उसमें मॉइस्चर भी मिक्स किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और होता है इसका, जो मेन काम है इसका, मीन सेंस वाइज मेन कह रहा हूँ मैं। तो काम तो रेस्पिरेशन का भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सेंस वाइज कह रहा हूँ। सेंस वाइज हम बात करें तो स्मेल करना नोज का वर्क है। तो ये सभी 5 सेंसेस हैं। इन सेंसेस के बेस पर ही हम आगे कुछ लाइफ को मूव कर पाते हैं, अदरवाइज मूव करना मुश्किल होगा। आप इमेजिन कीजिए, एक मूवी आई थी ब्लैक नेम से, अमिताभ की मूवी थी, अमिताभ बच्चन। और उस मूवी के अंदर एक देयर वाज ए ब्लाइंड स्टूडेंट, और उसको ईयर्स भी काम नहीं कर रहे थे, डम एंड डीफ भी थी। उसको ट्रेन किया था, और उसको ट्रेन करना कितना मुश्किल काम था। आप ये देखिए, सिर्फ ये 2 चीज़ काम नहीं कर रही थी वहाँ पे, दिस एंड दिस, ओनली दिस 2। और ये 2 चीज़ काम ना करने से ही लाइफ कितनी हॉरिबल हो जाती है, उसके अंदर दिखाया गया ब्लैक मूवी के अंदर। तो देखिए, 5 सेंसेस जब काम ना करें, 5 सेंसेस जब काम करना छोड़ें, तो लाइफ इज लाइक डेड। ये लगेगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई लाइफ। तो सेंसेस जब तक काम नहीं करेंगी, कुछ आप लाइफ को मूव करना मुश्किल है। तो सेम वे, जब आप आईओटी सिस्टम की बात करते हो, जब आप ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि सेंसर्स के बेस पर ही चलता है। उसके अंदर सेंसर क्या है? सबसे पहले जब आप जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो वो चीज़ है, उसके बाद सेंसर आता है, सेंसर के बाद ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर के बाद डिटेक्टर है। एक्चुअली जो सेंसरी है वो भी, दिस इज लाइक ए ट्रांसड्यूसर, दिस इज ए टाइप ऑफ ए ट्रांसड्यूसर, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद फीडबैक सिस्टम है, और उस फीडबैक सिस्टम से आप फीडबैक आ रही है। ये मैं पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है, लास्ट लेक्चर में भी,
कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ओपन लूप और क्लोज लूप, ये दो टाइप के सिस्टम्स हो सकते हैं। ओपन लूप ये है कि जब कोई एरर आ रही है हम उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे, और क्लोज लूप ये है कि एरर आ रही है और वो हमने चेक की, साथ साथ हम उसको चेक कर रहे हैं और हम उसको करेक्टिव मेथड भी ले रहे हैं। मैंने इसके लिए एग्जांपल भी दिया था कि आप आइज क्लोज करके साइकिल चला रहे हैं तो उस टाइम आपके पास कोई फीडबैक नहीं आ रही कि आपको सीधा चलना था, आप कितना लेफ्ट टर्न हो गए या राइट टर्न हो गए। तो ये एक ओपन लूप सिस्टम है। क्लोज लूप की बात करेंगे, क्लोज लूप के अंदर आपकी आइज ओपन है। आइज ओपन होने से क्या होगा कि आपके पास एरर आ रही है। एरर का मतलब क्या है कि आपको सीधा जाना था और बाई चांस साइकिल लेफ्ट जा रही है तो आपके पास एरर आ जाएगी कि इतना एंगल का एरर है यहाँ, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, कितनी साइकिल कितनी लेफ्ट में जा रही है। अब जितने एंगल का डिफरेंस होगा उतना ही एंगल आपको करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। यदि आपने उससे ज़्यादा ले लिया तो वो एरर राइट साइड में हो जाएगी। लेफ्ट साइड में एरर आ रही है 10 डिग्री की और आपने मान लिया 50 डिग्री का टर्न ले लिया राइट में, तो एरर 40 डिग्री की राइट साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर आपका कौन सा है, आपका ब्रेन है, आप जहाँ आपके डिसीजन होते हैं, तो वो कंट्रोलर के पास जब डाटा जाएगा तो वो ये देखेगा कि एरर सिग्नल आ रहा है, यहाँ से एरर है, और वो करेक्टिव डिसीजन लेने के लिए आपके हैंडल जो आपने हाथों से पकड़ा हुआ है उनको ऑर्डर करेगा कि इसको इतने डिग्री पर स्ट्रेट कर रोटेट किया जाए, मीन्स अपोजिट साइड में, राइट साइड में। तो फाइनली क्या होगा, तो जो नेट जो एंगल होगा, पहले आप लेफ्ट में 10 डिग्री था, अब राइट में उसको 10 डिग्री दे दिया तो नेट क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरर आ रही थी वो नलीफाई हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसीजर है पूरा क्लोज सिस्टम के अंदर चलने का। सेंसर की बहुत सारे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सेंसर इसमें दिखाया गया है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कि सेंसर क्या है, जो किसी भी सिग्नल के लिए या स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलस मतलब जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हो, जो उसको एक्साइट कर रहा है, जो उसको जिसको सेंस कर रहा है, सेंसर जिसको सेंस कर रहा है, तो वो स्टिमुलस है। तो किसी सिग्नल को या स्टिमुलस को एक जो उसको रिसीव करती है और रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेंसर बोलते हैं। जैसे यहाँ आपकी आइज इसको लेवल को देख रही है और आइज देखने के बाद जैसे ही ये लेवल कंप्लीट हो गया, फुल लेवल हो जाएगा, उसके बाद ये आपके हैंड्स इसको ऑफ कर देंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, साइकिल का भी एग्जांपल दिया था, ये वैसे ही एग्जांपल है। यदि ये आइज क्लोज करके खड़ा हो जाए तो ये वाल को ऑफ थोड़ी कर पाएगा प्रॉपर टाइम पर, आइज को ये इसको ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ खड़ा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये उसको जैसे ये फिल हो जाएगा इसको ऑफ कर सकता है ये। ठीक है, ये यहाँ डायग्राम में डिफरेंट टाइप के सेंसर दिखाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कलर सेंसर है, गैस सेंसर है, एलडीआर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, थर्मिस्टर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जायरोस्कोप, फोटो ट्रांजिस्टर, उसके बाद ह्यूमिडिटी सेंसर, उसके बाद वाटर फ्लो सेंसर, टच सेंसर, पीआईआर सेंसर, रेन सेंसर, उसके बाद है हार्ट बीट सेंसर, आईआर सेंसर, और यहाँ पे आईआर सेंसर ट्रांसमिटिव होता है, एक रिफ्लेक्टिव होता है, दोनों टाइप के यहाँ दिखा रखे हैं। और ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के सेंसर, ये नहीं है कि इतने ही सेंसर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, जब हम इसकी सेंसर क्या है, तो सेंसर एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को या एनवायरनमेंट चेंजेस को डिटेक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज होती है। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करती है पहले और उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसके लिए यूज होता है। जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। सेंसर जैसे मैंने पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया था, कितने टाइप के सेंसर हमने देखे थे, तो इसका मतलब सब ऐसा नहीं है कि एक ही इनपुट को सेंस कर रहे हैं, सभी डिफरेंट इनपुट को सेंस कर रहे हैं। कोई लाइट को सेंस कर रहा है, कोई टेम्परेचर को, कोई मॉइस्चर को, कोई मोशन को, कोई प्रेशर को, ठीक है, कोई किसी चीज़ को। ठीक है, ये इस टाइप में डिफरेंट चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को सेंस करके अपने आउटपुट
में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं उनकी जो आउटपुट होती है वो एक वैल्यूएबल डाटा होता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो आउटपुट, और यदि हम उसको नेटवर्क के ऊपर डाल दें तो वो नेटवर्क के ऊपर वो डाटा शेयर किया जा सकता है, वो उसको और भी डिवाइसेस यूज़ कर सकती हैं, और आपका जो पूरा सिस्टम है वो यूज़ कर सकता है। डिफरेंट इनपुट्स आ रही है, और डिफरेंट इनपुट्स आके डाटा के थ्रू आपकी इनपुट्स आ रही है, और उसको आप नेटवर्क के ऊपर डाल दोगे। आप ये देखिए कि जो वेदर की फोरकास्ट होते हैं या जो वेदर का डाटा होता है वो नेटवर्क के ऊपर डाल दिया जाता है। वो वेदर का डाटा बहुत से लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो जो साइंटिस्ट के अलावा जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कार्डबोर्ड इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, या कोई प्लाई बोर्ड की कंपनी का काम में काम हो रहा है, तो वो सब लोग उस वेदर डाटा को एक्सेस करते हैं कि क्या फोरकास्ट है, क्या वेदर कंडीशन रहेंगी, तो उसको हर कोई यूज़ करता है। तो उसको जो सेंसर से जो डाटा होता है वो डाटा नेटवर्क के ऊपर डालने का बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको आप फिर बहुत से लोग यूज़ कर सकते हैं। जो सेंसर्स हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ में आते हैं, कुछ इनबिल्ट होते हैं और कुछ आपके इंडिविजुअल होते हैं, तो जो आपको डिफरेंट डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं जिनकी हेल्प से, और मेजर कर सकते हैं सेंसर्स की हेल्प से। जब हम आईओटी की बात करें तो हम डिफरेंट आईओटी सेंसर हम यूज़ करते हैं, और उनके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं, यूजेस भी हैं, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस। जब हम सेट ऑफ सेंसर्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम एक ही सेंसर यूज़ करते हैं, हम सेट ऑफ सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ मिला देते हैं, डिवाइसेस के साथ मिला देते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने, सभी डिवाइसेस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, तो जो उनका इफेक्टिवनेस है और फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं अकेला टेम्परेचर सेंसर यूज़ करता हूँ तो उससे मैं क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी यदि मैं उसको कंपेयर करूँ, यदि मैं एक टेम्परेचर सेंसर यूज़ करूँ, एक प्रेशर सेंसर यूज़ करूँ, और एक मैं ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ करूँ, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी और उससे जो मैं उस इंफॉर्मेशन से मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा दोनों डिफरेंट होंगे। एक तो अकेले थर्मल सेंसर से वेदर, यदि मैं वेदर फोरकास्टिंग करना चाहता हूँ तो एक तो अकेला मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया, और एक सेकंड जो केस है उसके अंदर मैंने वेदर टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ किया, और साथ में मैंने ह्यूमिडिटी सेंसर भी यूज़ किया, और साथ में मैंने प्रेशर सेंसर भी यूज़ किया। मैंने ये तीनों चीज़ यूज़ किया, तो इन दोनों केसेस को मैं कंपेयर करूँगा तो ऑब्वियसली जो मेरे को सेकंड केस है उसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएंगी, और मेरे पास इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा होगी, फंक्शनलिटी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो यहाँ ये आप समझ सकते हो कि सम टाइम्स यू नीड टू यूज़ ए सेट ऑफ सेंसर्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल सेंसर। आपको कई सेंसर यूज़ करने पड़ सकते हैं। मैंने पीछे भी जो एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में भी, उसमें भी एक जो मैंने नेटवर्क दिखाया था लास्ट में, उसमें 5 सेंसर्स हमने यूज़ कर रखे थे, तो 5 सेंसर्स का वहाँ यूज़ था। सेंसर्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि सेंसर है क्या। पहले मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, फिर जो लिखा हो उसकी बात करेंगे। सेंसर एक ट्रांसड्यूसर की टाइप है, या सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप कुछ भी बोलिए, जो एक फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जो एक फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इसका अपोजिट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल पैरामीटर में कन्वर्ट नहीं करेगी, ना ही ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ऐसा भी नहीं है। सेंसर एक फिजिकल पैरामीटर को, फिजिकल क्वांटिटी को, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या ऑप्टिकल सिग्नल लगा लो, ठीक है, तो इस टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ क्या है, ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स ए यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफाइड मेजरेंट। कोई मेजरेंट है, मीन्स टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, कुछ भी है, वहाँ से आप एक सिग्नल, इनपुट सिग्नल आ रहा है जिसको आप मेजर करना चाहते हो, और आपके आउटपुट में कोई सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल मोस्टली
मोस्टली वो सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है। ठीक है, आगे हम ट्रांजिस्टर भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी एक बार सेंसर देख लो। ए सेंसर रिक्वायर्स ए फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए सिग्नल सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग। ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और उसके बाद आता है नाउ ए डेज कॉमन सेंसर्स कन्वर्ट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल फेनोमेना इनटू ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो अभी मैंने बताया ना आपको कि आज के टाइम में जो सेंसर आ रहे हैं, कॉमन सेंसर आ रहे हैं, वो एक मेजरेंट को, जो फिजिकल फेनोमेना जिसको आप मेजर करने जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो लेटेस्ट जो चीज़ है वो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फिजिकल फेनोमेना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसर बोलते हैं। इसमें ये है फिर एक्टिव एलिमेंट ऑफ सेंसर इज कॉल्ड ए ट्रांसड्यूसर। इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या है ये एक्चुअल में, ट्रांसड्यूसर और सेंसर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनका रिलेशनशिप है। उसके बाद देखिए यहाँ फिजिकल मीडियम है, स्टिमुलस टेम्परेचर है यहाँ जैसे, और उसके बाद यहाँ रेजिडेंस सेंसिंग एलिमेंट है ये। उसके बाद ये वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले देखो फिजिकल मीडियम है, मतलब आपके आसपास है कोई भी एनवायरनमेंट। उसके बाद यहाँ पे सेंसर लगाया है, कोई भी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, कोई भी सेंसर लगाया है। उसके बाद उसकी कंडीशनिंग होती है, वो सेंसर ने सेंस तो कर लिया, उसके बाद वो सिग्नल में भी कन्वर्ट होगा। सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उसकी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग किस फॉर्म में, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसको किसी पर्टिकुलर लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, जो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल जिसका फिक्स होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, मीन्स उस रेंज के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको। उसके बाद आता है टारगेट हैंडलिंग। जो डाटा आ गया, जो इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको अब हैंडल कैसे करना है, उसका काम कैसे करना है, तो ये उसकी बात है। माइक्रो सेंसर की एक टर्म है यहाँ, माइक्रो सेंसर 10⁻⁻⁶ मीटर जिसका साइज होता है माइक्रोस के अंदर, उसको माइक्रो सेंसर कहते हैं। यहाँ सेंसर का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। सेंसिंग, सेंस करेंगे पहले, सेंस करने के बाद उसको फीडबैक सिस्टम, एक्चुएटिंग में अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुएटर क्या होते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट है, पहले एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट से सेंस होता है, सेंस से फिर फीडबैक होते हैं, फीडबैक से फिर एक्चुएशन होती है, एक्चुएशन से फिर एनवायरनमेंट में इफेक्ट डालता है एक्चुएशन, फिर उसके बाद सेंसर। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, एसी है, एसी से सेंसर सेंस करेगा, सेंस करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, एसी का टेम्परेचर आपने कोई रेफरेंस सेट कर रखा है, और वो उसके बाद वो जो आपके रूम का टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद उसको कंपेयर करेगा रेफरेंस से कंपेयर करने के बाद वो फीडबैक भेजेगा तो वहाँ से एक्चुएटिंग का काम होगा। एक्चुएटिंग का मतलब कि जो मैकेनिकल पार्ट का जो काम होता है वो अभी मैं आपको एक बार अच्छे से बताऊंगा कि उसमें क्या मेन काम क्या होता है। फिर एक्चुएटिंग का जो काम होगा उसके बाद फिर से एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाएंगे, उसका इफेक्ट तो एनवायरनमेंट के ऊपर ही पड़ेगा। जो भी एक्चुएशन का काम होता है उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, एनवायरनमेंट को फिर से दोबारा सेंस किया जाएगा। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। उसके बाद आगे क्या है, सेंसर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल फॉर द पर्पज ऑफ द सेंसिंग ऑफ ए फिजिकल फेनोमेना। ये बात हम कर चुके हैं। इसके अंदर फिर क्या आता है कि जब भी कोई सेंसर किसी भी फिजिकल पैरामीटर को, फिजिकल सिग्नल्स को सेंस करता है, उसके बाद वो उसको एनालॉग या डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके इनपुट सिग्नल को, जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करके आगे सेंड किया जाता है। टिपिकल सेंसर कन्वर्ट ए रिकॉग्नाइज्ड सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनालॉग और डिजिटल आउटपुट दैट इज रीडेबल। ये हमारा हो गया। सेंसर की क्वालिटीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसर की क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट इज़ सेंसिटिव टू द मेजर्ड प्रॉपर्टी। जिस चीज़ को आप मेज़र कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत सेंसिटिव होगा, ये सेंसिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो तो जो आप सेंसर यूज़ करो वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होना चाहिए,
यदि वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है तो टेम्परेचर वेरिएशन, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन को वो नहीं सेंस कर पाएगा। सेंसिटिविटी यही तो है कि थोड़ा सा वेरिएशन हो टेम्परेचर में और वो उसको सेंस कर ले। और सेकंड क्या है कि जिसके लिए उसको बनाया गया है वो सिर्फ उसी के लिए सेंसिटिव हो, दूसरों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए सेंसिटिव ना हो। जैसे कोई टेम्परेचर सेंसर है तो उसके ऊपर सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन का ही इफेक्ट पड़ना चाहिए। यदि कहीं ह्यूमिडिटी का चेंज आ रहा है, कहीं प्रेशर का चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसका चेंज उसके ऊपर, उसका इफेक्ट उसके ऊपर ना आए। ठीक है, समझ गए? मीन्स टेम्परेचर सेंसर के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज का ही आए, ह्यूमिडिटी चेंज का, प्रेशर चेंज का या और कोई भी पैरामीटर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट का या इन चीज़ों का कोई भी चेंज, कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। उसके बाद है इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर्ड प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर करने के लिए वो लगा रहे हैं वो उसको अफेक्ट ना करे, ऐसा नहीं हो वो उसके अंदर चेंज कर दे, ऐसा ना हो। जैसे आप एक प्रेशर सेंसर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और या एक ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ कर रहे हैं, या एक टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं। यदि एक टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस करने के लिए बना है और फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो हीटिंग जनरेट कर रहा है, और वो हीट जनरेट जब वर्क कर रहा है तो हीट जनरेट कर रहा है, तो जब वो हीट जनरेट कर रहा है वर्क करते हुए तो क्या होगा, वो अपने आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जस्ट इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, उसने जिस चीज़ को मेजर कर रहा है उसी को वो इफेक्ट करने लगा, उसको इन्फ्लुएंस करने लगा। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में हमने यही बताया है कि वो जो जिस प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस ना करे, उसके ऊपर इफेक्ट ना डाले। प्रेशर मेजर करने के लिए आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो प्रेशर मेजर करने वाली जो डिवाइस है, मान लिया आपने उसको यूज़ करना शुरू करते और उसका जिस डिवाइस का आप मेजर कर रहे हो प्रेशर, उसका प्रेशर वो रिलीज़ कर दिया, उसने प्रेशर कम कर दिया उसका। ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्या किया कि उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो ऐसा ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हाँ, ये एक सेंसर्स बेस्ड सिस्टम दिखा रखा है। इस सेंसर बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, शुरू में रियल वर्ल्ड है जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जहाँ, उसके बाद उसको क्या किया, सेंसर की हेल्प से आपने उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज़ किया। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर मीन्स सेंसर, यहाँ सेंसर की बात कर रहे हैं हम, ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर सेंसर की बात करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की हेल्प से हमने उसको यूजेबल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया। ये प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर बता देता हूँ क्या होता है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनका काम होता है किसी फिजिकल पैरामीटर को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, जो एक सेंसर है आपका। और जबकि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही कन्वर्ट करके दूसरे लेवल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सेंसर नहीं बोलते, जो एक्चुअली में ट्रांसड्यूसर ही होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेंसर एक बहुत बड़े वाइड मीन्स टर्म ट्रांसड्यूसर है, उसका एक सबसेट है सेंसर, जो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम करता है। तो यहाँ आपने सेंसर दिखा रखा है, सेंसर के बाद सेंसर डाटा आएगा, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर के बाद उसके बाद डिस्प्ले है, मीन्स जहाँ से डिस्प्ले हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि जैसे आप एक डॉक्टर बीपी चेक कर रहा है, डॉक्टर बीपी चेक कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसने जो उसका इंस्ट्रूमेंट है बीपी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, उसने वो उसके पेशेंट के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के साथ क्या होगा, उसने डाटा सेंस किया, डाटा सेंस करके उसको एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में उसने अपने कंट्रोलर को भेज दिया। कंट्रोलर ने उसको सिग्नल को प्रोसेस किया और अपने डिस्प्ले पर ये दिखा दिया कि उसका इस टाइम बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, और डॉक्टर उसको चेक कर रहा है कि इतना बीपी है इस टाइम। तो ये सब पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सिस्टम का। आगे देखिए, यहाँ एक सेंसर है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, फिर उसके बाद एक्चुएटर। ये एक मैकेनिकल बेस्ड सिस्टम जो होते हैं, जिसमें मूविंग पार्ट भी होते हैं, एक्चुएटर पार्ट भी होता है। ठीक है, उसके अंदर की बात करते हैं, जैसे रोबोट हो गया या कार हो गई, आजकल ऑटोमेटिक कार जिसकी हम बात करते हैं, या एयरक्राफ्ट इंजन हो गए, या डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, क्रेन्स हो गई, ये जिसके अंदर भी आपका एक्चुएटर पार्ट होगा, जिसके अंदर मूविंग पार्ट होंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ ये ऐसा एग्जांपल दिया है, उस बेस का एग्जांपल दिया है मैंने। ये सेंसर है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे एक्चुएटर आ गया, फिर ये
एक्चुएशन के बाद जो भी मैंने बताया कि उसके बाद फीडबैक जाएगी। फीडबैक क्या है, वो वेरिएबल यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद सेंसर सेंस करेगा। एक्चुअल में सेंसर ने कहाँ से सेंस किया? एक्चुअल में सेंसर जो एनवायरनमेंट से सेंस किया, या आप फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आएगा उसको सेंस किया। आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स पैक होती जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पैक हो रही है और पता लगा कि लास्ट स्टेज पे आके पता लगा कि इनके अंदर तो फिलिंग कम हो रही है। तो वो कहाँ से पता लगा? कि यहाँ प्रोसेसर ने बताया कि वो फिलिंग कम हो रही है, उनके अंदर लेवल कम है। तो वो एक्चुएटर्स के थ्रू कहाँ जाएगा? वो सेंसर्स के ऊपर जाएगा, स्टार्टिंग सेंसर्स के ऊपर, और उनको ये मैसेज आएगा कि जो फिलिंग है वो कम है, उस फिलिंग को बढ़ाया जाए। तो फिलिंग जब बढ़ेगी तो उसके बाद क्या है, वो करेक्टिव मेजर लिया जाएगा और उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ एक एग्जांपल शो किया गया है। इस एग्जांपल के अंदर आप देखिए, यहाँ एनर्जी कन्वर्टर यूज़ कर रखा है, यहाँ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ सेंसर है जो सेंस कर रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन सेंस कर रहा है? एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहा है, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है। उसके बाद यहाँ क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रखा है, ये RF ट्रांजिस्टर है, ट्रांसरिसीवर है। उसके बाद ये ट्रांसरिसीवर का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, ठीक है। वायरलेस सेंसर मॉड्यूल है, ये वायरलेस सेंसर है ये। और उसके बाद ये वायरलेस सिस्टम मॉड्यूल है। ये एक्चुअल में ये क्या है, ये वो सेंसर है जो कहीं हमने डाल रखा है, कहीं हमने जंगल में डाल रखा है, या कहीं हमने माउंटेन्स के ऊपर डाल रखा है, हिल्स के ऊपर डाल रखा है, कहीं हमने खेतों में डाल रखा है, फील्ड्स के अंदर डाल रखा है, ठीक है, कहीं वेयर हाउस में रख रखे हैं, कहीं भी रख रखे हैं। ये वो सेंसर है, वायरलेस सेंसर है। उसके बाद क्या है, ये ट्रांसमिट करता है अपना डाटा, ये वायरलेस सिस्टम मॉड्यूल के अंदर जाता है। उस सिस्टम मॉड्यूल के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है और वहाँ से एक्चुएटर क्या होगा फाइनली, जैसे मान लिया ये हमने फील्ड के खेतों में लगा रखा है, फार्म्स के अंदर लगा रखा है, और टेम्परेचर सेंस कर रहा है, ये ह्यूमिडिटी सेंस कर रहा है, और ये पता लगा कि इसने अपना डाटा भेज दिया। ये कुछ नहीं कैलकुलेशन करेगा, ये सिर्फ डाटा भेजेगा। ये डाटा इसने यहाँ भेज दिया, यहाँ भेजने के बाद ये प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद ये पता लगा कि देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर टू द प्लांट्स। तो क्या होगा, एक्चुएटर क्या होगा कि मोटर को ऑन कर देगा। एक्चुएटर मीन्स, एक्चुएटर का काम क्या है, किसी भी चीज़ को ऑन करना या मैकेनिकल इम्प्लीमेंटेशन देना, ठीक है, उसका ये मीनिंग है। एक्चुअल में मैं यही बता देता हूँ, थोड़ा आगे भी आएगा। ट्रांसड्यूसर का काम होता है किसी भी एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करना। वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, ट्रांसड्यूसर के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या फिजिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ट्रांसड्यूसर इज़ ए ब्रॉड टर्म, वो बहुत ब्रॉड टर्म की बात करते हैं, किसी भी टाइप के सिग्नल को किसी भी टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। वो फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल हो सकता है, फिजिकल टू फिजिकल हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं सेंसर की बात करूंगा तो सेंसर कन्वर्ट किसको करता है, एक फिजिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जब मैं एक्चुएटर की बात करूँ वो इससे अपोजिट होता है, एक्चुएटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल के अंदर, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला और उसको फिजिकली उसने कोई वर्क करवाया, उसको फिजिकल पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट करता है उसको।